लोग का फिर से वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पर पीक पॉइंट एकेडमी। और आज आपको मालूम ही होगा हमारा पीक पॉइंट एकेडमी किस चीज को लेकर डेडिकेटेड है, जिसमें हमारा प्रमुख रूप से एनटीपीसी, यूपीपीसीएल एंड यूपीआरवीएनएल। तो हम लोग अभी तक जो सीख रहे हैं इस चैनल पे एनटीपीसी के बारे में। और आपको मालूम ही होगा जो लोग अभी तक बच्चे एनटीपीसी के पुराने वीडियो नहीं देखे वो कृपया आई बटन पे जाके पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो पुराने वाले सारे वीडियो में दिया हुआ है कि कैसे हमने उसको क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या उसके टॉपिक में आएगा। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम के लगभग 5 से 6 वीडियो हो चुके हैं जिसमें आपको सारा बेसिक तरीके से दिया गया है। आज हम लोग उसके आगे आएंगे कि आज क्या पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें कुछ करना नहीं होता, ओनली फार्मूला बेस पे रहते हैं क्वेश्चन। तो इनके लिए हमें ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में डेरिवेशन इनका कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? सिर्फ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या है, ये फार्मूले हमें देखना है। इन फार्मूलों से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। क्या इनका ट्रिक है, कैसे इन फार्मूलों को यूज करते हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ इसमें है जिनमें हमारा सम पे आधारित कुछ फार्मूले हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, पहला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होता है? n+1/2। अब ये जो सारी संख्याएं हैं इनको निकाला जाता है। जैसे आपको मालूम होगा n संख्याओं का योग का कैसे निकाला करते थे, n/2 2a + n-1d, ये फार्मूला होता था। इसी फार्मूले से हम लोग इस फार्मूले पे गए। क्या है कि हमारा जो d है वो 1 हो जाता था, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक है? n तक। 2a क्या होगा हमारा? स्टार्टिंग क्या मानते थे हम लोग? 1 से स्टार्ट होता था और उससे हमारा ये फार्मूला आता था। चाहे रख के हम लोग इसमें देख सकते हैं n/2, ये हो गया 2, n-1 कितना हो गया? n/2, ये हो गया n+1। तो आ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये सारे फार्मूले हमारे बेसिक से ही आए हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। दूसरा है हमारा n, सम संख्याओं का योग। हमारी n एक, जैसे 1 2 हो गया, 4 6, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग हमारा होता है n+1। कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, इसमें देखो 2 कॉमन ले लिया, ये नेचुरल संख्या ही बन गई 1 2 3। तो बस क्या हुआ, हमने 2 कॉमन लिए तो यहां से 2 डिवाइड हो जाता है, कट जाता है और हमारा आ जाता है क्या? n+1। सेम ऐसे ये हमारा n विषम संख्याओं का योग है, तो यहाँ क्या हो गया? n²। और चौथे नंबर पे हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग, कि हमारी संख्या कैसी दी हुई है? प्राकृतिक संख्याएं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट n², मतलब n टर्म का हमें योग निकालना है। तो क्या आ जाएगा? ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद नहीं रहता बच्चों को। क्वेश्चन आता है n+1 2n+1/6। इसके बाद यदि घन में है तो यही संख्या क्या हो जाएगी? 1³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो उसका फार्मूला ये होता था n+1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको मालूम हो 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर एक विषम संख्या होती है। इसको यदि हम देखें तो कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक संख्या क्रमागत संख्या है, इनके वर्गों का अंतर है, ये हो गया, अंतर कर दो, ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। और यहां हो गया, ये आ गया 2a + 1। ये कैसी संख्या है? क्योंकि यहाँ पे 1 जुड़ रहा है और ये हमारी सम है, सम में 1 जुड़ गया तो क्या बन गया? विषम संख्या है। तो ये कैसी संख्या होंगी? हमेशा क्या होगा? विषम संख्या कहलाएंगी। तो ये कुछ फार्मूले हैं, हम इन फार्मूलों से आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और पुराना जो हमने पढ़ा था घातांक वाले कि उनके इकाई अंक कैसे निकालेंगे, उनके बारे में भी कुछ सवाल लगाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट 20 और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो फार्मूला हमने पढ़ा था क्या? n²। तो n² है, क्या होगा? 20 का स्क्वायर क्या आएगा? हमारा आ गया कितना? 400।
तो फार्मूला याद है, क्वेश्चन तुरंत आ गया। दूसरा हमारा 25 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो क्या फार्मूला था, n+1 कितना हो जाएगा 25 गुणे 26, कितना हो गया 25 छक्का 150, 25 दिन 50, आ गया हमारा 650। तो ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में यदि तो बहुत इजी से कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन आया है 41 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला और होता है, 1 से ले n के बीच सम संख्याओं का योग निकालना है। सम संख्या का योग क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n/2 + 1, ये होता है। अब ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हमें 1 से निकालना पड़ेगा, 1 से 80 और फिर हमारा 1 से 41 घटा देंगे तो आ जाएगा। कैसे, यहां पे 80/2 + 1, ये हो गया हमारा 1 से 80 के बीच सम संख्याओं का योग। अब इसमें 1 से 41 घटा देंगे, 41 से 80 निकल आएगा, तो 40 तक का हम घटा देते हैं तो हमारा 41 से बच जाएगा। अब करना है, ये हो गया 20, ये हो गया 40, 20 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ कितना हो गया 40 + 41, यहाँ कितना बचा, ये हो गया 20 + 21, कितना हो जाएगा, ये हो गया 82 और ये हो गया 21, घटा दो कितना आ गया, 2 में 1 गया 1, और ये आ गया आपका 6 दूनी 12, 1220 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी से कर सकते हैं, हमें कुछ कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखना होगा और हमें ये सारे सवाल जो पेपर में आते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घातांक की यदि पावर हो तो उनका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 का हम लोग क्या देखे थे, हमें पता रहा होगा, पिछली बार में हमने बताया था 2, 3, 7, 8। यदि ये संख्याएं हैं तो हम इनमें क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, 4 से भाग देते थे, जो भागफल होता था उससे हम लोग निकालते थे कि क्या घातांक होगा। तो यहाँ पे 2 दिया है, अब 2 का इसमें 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12, कितना रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आ गया। इसमें 7 है, इसमें हम 4 का भाग देंगे, 1 बार गया, 3 बचा, 4 बटे 32, 32 हुआ, 3 बचा और ये 32, कितना बचा, 2 रिमाइंडर। तो हमने इसमें देखा ये हमारा 4, तो हमारा 2 और 7, इसमें 2 रिमाइंडर बचा, इसमें 1 रिमाइंडर बचा। तो कैसे निकालते थे, जैसे हमने पिछले में फार्मूला पढ़ा। अब यदि हमें फार्मूला याद नहीं आ रहा तब हमें क्या करना पड़ता है, अब जैसे 2 का है, 2 में यदि 1 रिमाइंडर आया तो क्या होगा, 2 की पावर 1 वाला हो जाएगा, क्या होगा इसके लास्ट में 2, और यदि 2 होगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 आ गया। और यदि ये 2 वाला हो गया, फिर नेक्स्ट 3 वाला यदि हो 3 रिमाइंडर तो 4 दूनी 8, 8 हो जाता था, और फिर 4 वाले में 8 गुणा 2 में करते थे तो 8 दूनी 16, 6 हो जाता था, या 4 कह सकते हैं या यहाँ पे 0 कह सकते हैं। तो अब हमारा कितना आया, 1 आया है, तो 1 में हमारा इसका हो जाएगा इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें 7 दिया गया है, 7 का 2, अब 7 का 2 दिया है तो कैसे निकालेंगे, याद नहीं आ रहा फार्मूला, तो 7 के गुणा 2 बार कर दो, कितना आ गया 49 आया, तो इकाई अंक कितना हो गया, 9 हो गया। तो बहुत इजी से कर सकते हैं, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें निकालना है हमें, ये पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है। अब 4 और 9 बताया गया होगा कि यदि 4 और 9 है तो हमें या तो इवन देखना है या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये संख्या क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगा, 4 गुणे 4 16, इसका हो गया 6 हमारा इकाई है। ये इसका है ऑड है, तो ऑड का क्या होगा, 4 की पावर 1 1 4 हो गया। तो
अब हमें इकाई अंक निकालना है, तो इसका 4 होगा, इसके लास्ट में 6 होगा। अब टोटल में कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दे, सिंपल सा, कितना आ गया 10। तो इकाई अंक कितना आया, 0 आया हमारा। तो इसी से कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई टफ नहीं होता, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें कैसे निकालते हैं। कि 4 आ गया, अब हमें करना क्या है, हम ये इसको भी तो 4 से नहीं डिवाइड कर दे रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि 4 आ जाए तो हमें संख्या क्या होना चाहिए, इवन ऑड देखते हैं। और यदि 2 3 4 7 8 आ जाए तो हमें 4 से डिवाइड करना होता है। इसके अलावा हमारा एक बचता क्या है, हमारा बचता है 0 1 5 6। यदि ये तीनों आ जाए, ये चारों आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो है सेम वैसे रख दो। तो ये सवाल हम लोग पढ़े थे, अब कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं एक और जबरदस्त सवाल पे। बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी बताया गया पिछली बार कि क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी बताया 3 2 3 और 7 और 8, इन 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड किया, 4 किया, एक बार गया, यहाँ बचा 2 24, एक रिमाइंडर आया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, और कितना बचेगा 7, ये बचा 28, यहाँ पे बचा 3 रिमाइंडर, कितना आया 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर आया। अब कैसे होगा, इसका 6 का भी बताया ही है, यदि 6 है कुछ भी पावर रहे क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा 1 है तो ये हो गया 3, अब यहाँ पे 7 है तो 7 का 3, 7 7 49 और 9 7 63, तो कितना आ गया 3 आ गया। 3 बार डिवाइड किया तो यहाँ से 3 का गुणा, अब देखना है, अब इनका गुणा कर दो, 36 18 8 आया, 8 3 24, तो हमारा कितना इकाई अंक आ गया 4 आ गया। तो बच्चों आप लोग दोस्तों लोग ये देखा कि सवाल को कितना इजी से कर सकते हैं। बस ये सारा आज इजी क्यों हो पा रहा है, जो कि प्रैक्टिस, आप लोग ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कंफ्यूजन आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। तो ये सवाल बहुत इजी से कर सकते हैं, बस हमको मेथड को क्लियर रखना कि मेथड यदि समझ में आ गया, सवाल कैसा भी कितना भी लेंदी हो, कितना भी कंफ्यूजन हो, हमारा मेथड यदि क्लियर रहेगा तो वही सवाल बहुत ही आसानी से चुटकियों में आ जाएगा। कुछ थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। दोस्तों नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, आपको करना क्या है, रेड बटन को दबाना है और बेल आइकन की घंटी दबानी है, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत आपके पास आ जाए। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक जबरदस्त एनर्जी के साथ।